नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन यू कैन डेफिनेटली कम टू अस। वी हैव द एक्सपर्ट टीम ऑफ द डॉक्टर्स. You can definitely WhatsApp me for paid online consultation on 9226810630। मेरे प्यारे दोस्तों, लगातार कुछ वीडियोस मैं घरेलू उपचार, घरेलू नुस्खे, होम रेमेडीज के बारे में बना रहा हूं और बहुत सारा अच्छा रिस्पांस आ रहा है उसके लिए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी शिकायत है जो कि इतनी सीरियस भी नहीं है और ऐसा नहीं है कि उसको दुर्लक्ष्य कर सकते हैं। फिलहाल ये प्रॉब्लम है कि इस शिकायत के बारे में ऐसा कुछ जाने माना ठोस उपचार जिसको बोलते हैं 100% क्योर, ये तो बहुत सारा डिफिकल्ट मामला होता है। फिलहाल आज हम इसके बारे में, मतलब टिनिटस, ये जो बीमारी है, कान में सीटी बजने जैसी कई लोगों को आवाज आती है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चालू करते हैं टिनिटस के बारे में चर्चा। पहले तो देखते हैं कि टिनिटस के ज्यादातर क्या कारण हो सकते हैं। एक तो है कि शोर का प्रदर्शन, मतलब बहुत बढ़िया नॉइज जहां पर आ रही है, जैसे कि कुछ कार्यस्थल होते हैं या किसी खेल का आयोजन किया जाता है या कई कुछ कॉन्सर्ट्स बोलते हैं, संगीत कार्यक्रम में तेज शोर के संपर्क में आने के बाद, उसके बाद कई लोगों को टिनिटस का अनुभव होता है। तो ये तो पहला कारण है, साउंड पोल्यूशन, बहुत ज्यादा जोर का शोर का आवाज और प्रदर्शन। दूसरा कारण होता है कि बहरापन। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो थोड़ा थोड़ा हमारी हर एक इंद्रियों की ताकत कमी हो जाती है, उसके कारण बहरेपन, डिफनेस जैसी, उसके साथ साथ ये टिनिटस भी आ जाता है। कई मेडिसिन होते हैं जैसे कि आइबुप्रोफिन है, एस्पिरिन है, कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स, सॉरी, या कॉम्प्लिकेशन की वजह से यह टिनिटस की शिकायत पैदा हो सकती है। कान में मैल, मतलब वैक्स फॉर्मेशन, ये भी होता है। कान में कई कबार फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे कि ओटाइटिस मीडिया की बीमारी है। जाने से जाने आप जानते हैं कि साइनोसाइटिस की एक बीमारी होती है, ज्यादा नाक में से पानी बहता है और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो उस दौरान भी टेम्पररीली, मतलब मामूली तरह से और कई दिन तक ये टिनिटस की शिकायत होती है, बाद में चली जाती है। जब भी हमारी यूरिन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, श्वास मार्ग की बीमारियां खत्म हो जाती हैं तो टिनिटस भी खत्म हो जाता है। सीर या गर्दन पर जोर से चोट लगना, ट्रॉमा, एक्सीडेंट या कई वजह से ट्रॉमा हो जाना, इसकी वजह से भी टिनिटस की शिकायत पैदा हो सकती है। टिनिटस आमतौर पर किसी अंतर्निहित स्थिति के कारण होती है, जैसे कि अभी अभी मैंने कहा कि उम्र से संबंधित श्रवण हानि, कान की चोट या संचार प्रणाली की समस्या, जिसको हम ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम कह सकते हैं। कई लोगों के लिए अंतर्निहित जो ओरिजिनल कॉज है उसका इलाज करने या शोर को कम करने या छुपाने वाले अन्य उपचारों से टिनिटस में बिल्कुल सुधार आ जाता है, जिससे टिनिटस कम ध्यान देने योग्य हो जाता है। कोई ऐसी मामूली से रह जाता है, कोई फिक्र नहीं उसकी। टिनिटस को अक्सर कान में घंटी बजने के रूप में वर्णित किया जाता है, भले ही कोई बाहरी ध्वनि उधर मौजूद नहीं होता। फिलहाल उन लोगों को, सिर्फ उन लोगों को वो आवाज सुनाई देता है। हालांकि टिनिटस अपने कानों में अन्य प्रकार की प्रेत ध्वनियां भी पैदा कर सकता है, जिनमें गूंज है, गर्जन है, क्लिक 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 करना है, ताली बजाते रहेंगे और गिनगिनाने वाला जो ध्वनि होता है, उस तरह के साउंड, उस तरह के ध्वनि उनको महसूस होते हैं। वर्तमान में, इस जमाने में, ऐसा टिनिटस का 100% कोई इलाज तो नहीं है, लेकिन लक्षणों को हम कम करने के लिए बहुत सारे तरीके हमारे डॉक्टर लोगों के पास मौजूद होते हैं। सामान्य दृष्टिकोण में ध्वनि चिकित्सा उपकरण, ये तो पहली चीज है। श्रवण यंत्र जैसी हम उसको इंस्ट्रूमेंट दे सकते हैं। व्यवहार उपचार, जिसको बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं, और विभिन्न तरीके के आयुर्वेदिक या मॉडर्न दवा भी कुछ हद तक इसमें काम आते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ज्यादातर, पहले शुरुआत में, घरेलू उपचार के बारे में, जैसे कि धनिया की चाय।
यदि किसी व्यक्ति के कानों से बार बार आवाज आ रही है, कान में, कान से बाहर नहीं, या उसे सीटी जैसा महसूस होता है, तो वो धनिया की चाय से इस समस्या को दूर कर सकता है। उस व्यक्ति, उस पेशेंट, चाय में आपको साबुत धनिया का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। म्यूजिक का आप सहारा ले सकते हैं। जब भी किसी व्यक्ति को बार बार सीटी जैसी आवाज आए, तो वो अपने बैकग्राउंड में म्यूजिक को चला सकता है। क्या हो जाता है, इसको उसका ध्यान कानों से आने वाली आवाज से हटकर वो बैकग्राउंड की जो म्यूजिक है उसके ऊपर चला जाएगा, और अपने आप थोड़ा सा, इसको मास्किंग कहते हैं। हालांकि एक ध्यान में रखने की चीज जरूरत है कि वो जो बैकग्राउंड में हम म्यूजिक बजाने वाले हैं, वो तेज म्यूजिक का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना है, नहीं तो वो ज्यादा बढ़ जाएगा प्रॉब्लम। उसको साउंड, जिसको बोलते हैं ना ऑडिटर साउंड पोल्यूशन, उसका और प्रॉब्लम बढ़ सकता है। एक और बात है कि नियमित रूप से हमें एक्सरसाइज या व्यायाम करने की जरूरत है। रोजाना एक्सरसाइज करने से भी कान में आने वाली आवाज को हम दूर रह सकते हैं। हालांकि एक्सरसाइज कौन सी करनी है, कितनी दफा करनी है, कितनी बार करनी है, इसके लिए आप आयुर्वेद एकेडमी के पास आ जाइए, नहीं तो कई एक्सपर्ट डॉक्टर्स है उसके पास जा सकते हैं। नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से न केवल दिमाग की कार्यक्षमता मजबूत होती है, बल्कि आपकी रक्त वाहिनी का जो संचार होता है, ब्लड सर्कुलेशन, उसमें सुधार आ जाएगा। और जब ब्लड सर्कुलेशन में सुधार आ जाएगा, तो अपने आप टिनिटस चला जाएगा। तुलसी, तुलसी के पत्ते, तुलसी का उपयोग कान से आने वाली आवाज को दूर करने में उपयोगी साबित हुआ है। ऐसे में व्यक्ति क्या कर सकती है, तुलसी की चाय को सेवन करने से या आप टिनिटस दूर रख सकते हैं। इसके अलावा तुलसी और शहद का सेवन भी कान की समस्या को दूर करता है। नियमित रूप से तुलसी की कुछ पत्तियों को अच्छे से धोकर सुबह से चबा रखने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, और जैसी जैसी इम्यूनिटी बढ़ेगी वैसी वैसी टिनिटस कम होती जाएगी। अदरक का उपयोग कर सकते हैं। अदरक के अंदर बहुत सारे एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं, जो न केवल शरीर की कई समस्याओं को दूर करने में उपयोगी है, बल्कि कान की कई समस्याओं को दूर करने में अदरक का बहुत बड़ा हाथ होता है। ऐसे में व्यक्ति अदरक की चाय का सेवन करने से कान में आने वाली आवाज को दूर कर सकता है। इसके अलावा व्यक्ति शहद और अदरक के रस का सेवन चाटन स्वरूप से कर सकता है, जिससे भी ये सीटी की समस्या निजात उसमें पा सकते हैं। सेब के सिरके का इस्तेमाल और एक घरेलू उपचार। सेब के सिरके के इस्तेमाल से भी कान में शोर, टिनिटस की समस्या को दूर किया जा सकता है। सेब के सिरके के अंदर भरपूर मात्रा में दर्द निवारक, एनाल्जेसिक और एंटी फंगल गुण मौजूद होते हैं, जो न केवल कान की समस्या को दूर करने में उपयोगी है, बल्कि कान में से आने वाली आवाज, टिनिटस को भी उधर ही रोकथाम कर सकते हैं। आयुर्वेद में भी विभिन्न उपचार प्रदान करता है, जो टिनिटस के लिए बहुत बहुत फायदेमंद है। हमारी आयुर्वेद एकेडमी में ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स है, फिजिशियंस है, जिसमें हम पंचकर्म, यस, आप पुणे में आते हैं तो बहुत सारी आपको व्यवस्था कर दी जाएगी। हॉस्पिटल्स है, क्लिनिक्स है। आपको फुल बॉडी मसाज चाहिए, शिरोधारा चाहिए, नस्य चाहिए, बस्ती चाहिए, जो भी चाहिए, डॉक्टर देश पांडे की टीम आपको सहायता के लिए पूरे पूर्व तैयार है। पंचकर्म बहुत मामूली से रेट्स में हम कर सकते हैं। ठीक है, डिटॉक्स बोलते हैं उसको, शरीर को शुद्धि करना। नस्य, नाक में बूंद डालना। शिरोधारा बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है, टिनिटस के लिए भी है, इंसोम्निया के लिए है। एंटी स्ट्रेस मैनेजमेंट, पूना में आ जाइए भैया, बिल्कुल आपको पंचकर्म से 7 दिन, 15 दिन, 3 वीक्स आप यहाँ पर ठहर जाइए और उपचार करके वापस रिजुविनेशन, रसायन करके आपके घर को वापस जा सकते हैं। इन उपचारों का उद्देश्य शरीर और दिमाग का संतुलन, बैलेंस कंडीशन रखना है। अभी हम बात करेंगे थोड़ी सी प्रिवेंशन के बारे में। श्रवण सुरक्षा का उपयोग करते रहना। समय के साथ तेज आवाज के संपर्क में आने से कानों की जो नसें हैं, ऑडिटरी नर्व्स बोलते हैं, हाँ, उस उधर जो है ना ऑर्गन ऑफ क्वालिटी होता है हमारे अंदर, अंतर्गत 3 प्रकार के जो आप जानते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इंटरनल ईयर। तो इंटरनल ईयर के जो
ऑर्गन ऑफ कॉर्टी होते हैं जहां से ये नस निकलती है, ऑडिटरी नर्व, वो नस क्षतिग्रस्त हो सकती है जिससे सुनने में हानि और टिनिटस की शिकायत पैदा हो सकती है। तेज आवाज के संपर्क में आने को सीमित करने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। यदि आप तेज आवाज से बच नहीं सकते तो अपनी सुनने की क्षमता को सुरक्षित रखने के लिए कान की सुरक्षा का उपयोग कीजिए। ईयरबड्स लगा के रखिए जब भी आप साउंड पोल्यूशन की बात करते हैं। यदि आप चेनसॉ का उपयोग करते हैं, एक संगीतकार हैं, ऐसे उपयोग में काम करते हैं जो तेज मशीनरी का उपयोग करता है या आग्नेयास्त्र विशेष रूप से पिस्तौल या बंदूक का उपयोग जहां पर होता है, वहां हमेशा कान के ऊपर सुनने की सुरक्षा पहनने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। वॉल्यूम कम कीजिए। कान की सुरक्षा के बिना लंबे समय तक एम्पलीफाइड संगीत के संपर्क में रहने या हेडफोन के माध्यम से बहुत अधिक मात्रा में संगीत सुनने की भी हानि हो जाएगी, डिफनेस आ जाएगा और टिनिटस भी हो जाएगा। तो बच के रखिए। अपने हृदय स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। नियमित व्यायाम, सही खान पान और अपनी रक्त वाहिनी जो है उसको स्वस्थ रखने के लिए अन्य कदम उठाने से आप मोटापा जो है वो कम कर दीजिए। रक्त वाहिनी से विकार से जुड़े टिनिटस को रोकने में आपको इससे मदद मिल सकती है। अल्कोहल है, कैफीन है, निकोटीन है, स्मोकिंग, ये सीमित करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ये पदार्थ खासकर अधिक मात्रा में उपयोग किए जाते हैं जो रक्त प्रवाह को प्रभावित करते हैं, ब्लड वेसल अकुंचित करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन रोकथाम कर देते हैं और टिनिटस बढ़ा देते हैं। तो आपसे इसको बचना चाहिए। तेज हवा वाले वातावरण में चलना फिरना, घूमना, प्राकृतिक इच्छा जो होती है, वेग बोलते हैं आयुर्वेद में, यूरिनेशन का है, डिफिकेशन का है, भूख लगती है, प्यास लगती है, ये सब इच्छा कभी भी दबा के मत रखिए। तेज संगीत सुनना और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के अत्यधिक उपयोग करना, इससे आपको बचना ही चाहिए। टिनिटस का निदान करने के लिए कान, गर्दन, सिर की जांच तो हम करेंगे ही। हियरिंग टेस्ट बोलते हैं ना, राइनिस टेस्ट, श्वाबाक टेस्ट, ये सब करते हैं हम। उसके साथ साथ जरूरत पड़े तो हम सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन का भी सलाह देते हैं। आयुर्वेद के अनुसार ज्यादातर वात का बढ़ना ये टिनिटस का प्रमुख कारण माना जाता है, जो कान के छिद्रों में ध्वनि उत्पन्न करता है। तो वात दोष को हमें बैलेंस करना है, वाता वायु एनर्जी। हाँ, तो वात रूखा सूखा है, चंचल है, तो इन गुणों को हमें बैलेंस करना है। ज्यादा रूखा सूखा खाना, रात को जागरण करना, सही तरीके से मात्रा से क्या बोलते हैं ना, पौष्टिक अन्न पान न करना, ज्यादा फास्टिंग करना, ये सबसे, मसाज कभी भी मत करना, ये ज्यादा भागदौड़ करना, स्ट्रेस हो जाना, ये सब कारण की वजह से हमारी वात दोष की अस्वस्थता या इम्बैलेंस या असंतुलन निर्माण होता है, जो टिनिटस को बढ़ाता है। इसलिए आयुर्वेद में टिनिटस उपचार में वात दोष को सामान्य करने में, होम्योस्टेसिस बैलेंस करने में हम लक्ष्य केंद्रित करते हैं, जिसको स्नेहन और स्वेदन उपचार बोलते हैं। बस्ती भी एक प्रकार का उपचार है, मेडिकेटेड एनिमा। आयुर्वेद के उपचार में हम कर्ण पूर्ण करते हैं, कान में गर्म औषधीय तेल कान के अंदर डाल देते हैं, कर्ण पूर्ण, ईयर फिलिंग विद ऑयल। कवल और गंडूश तेल से कुल्ला करना या मुंह में रोकना। अभ्यंग फुल बॉडी मसाज, शिरोधारा अंतर्गत हम मेडिकेटेड घी देते हैं जिसको स्नेहपान करते हैं। उसके साथ साथ कभी कभार शुद्धि के लिए विरेचन चिकित्सा भी करते हैं, लैक्सेटिव्स दे देते हैं, और मौखिक दवा, इस सब के द्वारा हम टिनिटस के उपचार करते हैं। जिसको भी शिकायत है, आयुर्वेद एकेडमी की आप पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। आयुर्वेद उपचार और दवा कान के पास की जो नसा है उसको मजबूत करता है और टिनिटस के लिए जिम्मेदार बढ़े हुए वात को संतुलित कर देता है। बीमारी के प्रति हमारा दृष्टिकोण मूल कारण की तलाश करना होता है, न कि केवल लाक्षणिक चिकित्सा करना होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे एक इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं ईयर प्रॉब्लम्स के बारे में। आप जरूर, ये लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप जिसको बोलते हैं ना, बहुत सारी मेरी प्लेलिस्ट है, उसमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स नाम की एक प्लेलिस्ट है,
तो आप जरूर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इन डिफरेंट डिसीजेस ऐसे नाम के बहुत बड़ा नाम है, प्लेलिस्ट है, आप जरूर वो देखें। उसमें आपको ईयर प्रॉब्लम्स बहुत सारे, न कि सिर्फ टिनिटस, बहुत सारे ईयर प्रॉब्लम्स के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा कैसी करनी है, कौन सी दवा देते हैं, इसके बारे में मैंने बताया है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको किसी भी तरह की मेडिकल एड चाहिए, हाँ, आपको सलाह चाहिए, चाहे वो आईटीपी हो, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, एनीमिया, कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोई भी बीमारी, पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है मेरे प्यारे दोस्तों। 9226810630 पर सिर्फ व्हाट्सएप करते रहिए। डिस्क्लेमर नाते से हमेशा मैं कहता हूं कि कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना जरूरत है। कृपा करके वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी एनर्जी को ताकत दे दीजिए। ऐसे मैं आपको विनंती करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।